कभी सोचा है कि पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है? या रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये है फिजिक्स। ये लाइट की एक बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं अपवर्तन। और आज हम इसी के दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे परावर्तन और अपवर्तन में फ़र्क, जानेंगे कि लाइट आखिर मुड़ती ही क्यों है, इसके नियम क्या हैं, इसे नापते कैसे हैं, और आखिर में देखेंगे इसके कुछ ऐसे कमाल के असर जो हम रोज़ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब लाइट किसी सतह से टकराती है तो उसके साथ मेनली दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। ये तो सीधा साधा है। जब लाइट किसी चमकीली सतह, मान लीजिए शीशे से, टकराकर वापस लौट जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। हमारे शीशे इसी पर काम करते हैं। लेकिन जब लाइट किसी पारदर्शी चीज जैसे पानी या कांच के अंदर जाती है तो वो सीधी नहीं निकलती। वो अपना रास्ता बदल लेती है, मतलब मुड़ जाती है। और लाइट के इसी मुड़ने को कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। तो सवाल ये उठता है कि प्रकाश आखिर अपना रास्ता बदलता ही क्यों है? इसका जवाब छिपा है माध्यम यानी मीडियम के कॉन्सेप्ट में। माध्यम मतलब वो चीज जिससे होकर लाइट गुजर रही है। कुछ माध्यम होते हैं विरल यानी कम घने, जैसे हवा, और कुछ होते हैं सघन मतलब ज्यादा घने, जैसे पानी या कांच। और बस यहीं पर सारा खेल होता है। जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में घुसती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, और स्पीड में यही बदलाव उसे मुड़ने पर मजबूर कर देता है। इसको समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए, आप हवा में दौड़ रहे हैं और फिर अचानक से आपको पानी में दौड़ना पड़े। जाहिर है आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। बस लाइट के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब वो हवा जैसे हल्के माध्यम से पानी जैसे भारी माध्यम में जाती है तो वो स्लो हो जाती है और मुड़ जाती है। तो ठीक है, प्रकाश मुड़ता है, पर क्या इसका कोई कायदा कानून है या बस ऐसे ही कहीं भी मुड़ जाता है? नहीं, बिल्कुल नियम है, और बड़े सिंपल और लॉजिकल हैं। पहला नियम, जब लाइट की किरण किसी विरल यानी हल्के मीडियम से सघन यानी भारी मीडियम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब क्या है? ये बस एक सीधी काल्पनिक लाइन है जो सतह पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो याद रखने वाली बात, विरल से सघन तो अभिलंब की तरफ। और दूसरा नियम ठीक इसका उल्टा। जब लाइट सघन मीडियम से निकलकर विरल मीडियम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर भागती है, जैसे उसे आज़ादी मिल गई हो। उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो फैल जाती है। तो बात सीधी है, सघन से विरल तो अभिलंब से दूर। तो क्या इस झुकाव को नापने का भी कोई तरीका है? बिल्कुल, साइंटिस्ट इसे माप सकते हैं, और इसके लिए वो एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे ग्रीक अक्षर म्यू से दिखाते हैं। ये बस एक नंबर है। जिस मीडियम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वो लाइट को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा। सिंपल। अब वैज्ञानिक इस नंबर को निकालते कैसे हैं? उनके पास 3 मेन तरीके हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्हें क्या पता है। अगर उन्हें एंगल्स पता है तो स्नेल का नियम इस्तेमाल करते हैं। अगर स्पीड पता है तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड को मीडियम में उसकी स्पीड से कंपेयर करते हैं। और अगर गहराई देख रहे हैं तो असली गहराई को उस गहराई से कंपेयर करते हैं जो हमें दिखाई देती है। और अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर। अब हम देखेंगे कि फिजिक्स की ये सिंपल से नियम हमारे चारों ओर कैसे कैसे कमाल के और रोज़मर्रा के भ्रम पैदा करते हैं। तो ये लाइट हमें धोखा देती कैसे है? ये ऐसे इल्यूजन या भ्रम बनाती है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही सच है, जबकि असलियत कुछ और होती है। रात में तारे टिमटिमाते हैं ना, वो असल में टिमटिमाते नहीं हैं। ये सब अपवर्तन का कमाल है। तारों से आने वाली लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में घुसती है तो उसे हवा की कई परतों से गुजरना पड़ता है, जिनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। हर परत पर लाइट थोड़ी थोड़ी मुड़ती है, और इसी लगातार मुड़ने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। और वो मुड़ी हुई पेंसिल वाला किस्सा, जब हम पानी में रखी किसी चीज को देखते हैं तो उससे आने वाली लाइट पानी, जो कि एक सघन माध्यम है, से निकलकर हवा, जो एक विरल माध्यम है, में आती है। हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वो मुड़ जाती है। इसी वजह से वो चीज अपनी असली जगह से थोड़ी ऊपर उठी हुई और मुड़ी हुई दिखती है। अब एक ऐसी बात जो शायद हैरान कर दें, हमारा एटमॉस्फेयर सूरज की रोशनी को भी मोड़ देता है। इसका मतलब यह है कि हम सूरज को असल में होराइजन के ऊपर आने से करीब 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं।
और यही चीज शाम को भी होती है। सूरज के होराइजन के नीचे चले जाने के बाद भी उसकी रोशनी मुड़कर हमारी आंखों तक आती रहती है और हम उसे करीब 2 मिनट और देखते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमारे हर दिन में पूरे 4 मिनट की एक्स्ट्रा रोशनी जोड़ देता है ना कमाल की बात? ये सब हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर प्रकाश, जो हमें ये दुनिया दिखाता है, वो खुद मुड़ सकता है और हमें धोखा दे सकता है, तो हम अपनी आंखों पर आखिर कितना भरोसा कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।